You are losing. Only one life left. Fire, kill him. Save yourself. Yes! Save yourself. Finished. Wow. Sorry, पूरा अटेंशन यही था. चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मारो या मरो वाली सिचुएशन थी, पर सब मरे. एनिमीज ऑफ कोर्स. तुम मेरे रास्ते में आओगे, टांग गड़ाओगे तो यू डाई. एज सिंपल एज दैट. मुझे तुम्हें मारना ही पड़ता है भाई. नो समझौता, नो मिडिल ग्राउंड. एंड दैट इज द रूल ऑफ द गेम. पर क्या लाइफ ऐसी ही कोई गेम है? लाइक बैंग बैंग, मारो एंड मूव ऑन. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. Dr. Anuradha Shastri speaking. हेलो डॉक्टर. इंस्पेक्टर शरद डानेकर हियर. Yes, Inspector. एक हेल्प चाहिए एज यूजुअल. Anytime. एक 17 साल का लड़का है, अपने फैमिली मर्डर में सोल एक्यूज्ड है. ये कांदिवली में जो डबल मर्डर हुआ वो यस. कंप्लीट डिनायल में होगा. बिल्कुल. वी हैव टू ब्रेक हिम डॉक्टर. मैंने कुछ नहीं किया सर. मैंने कुछ नहीं किया. लड़के का नाम अभय है. विक्टिम्स उसकी मां श्रद्धा और छोटा भाई अर्जुन. फादर मिस्टर राकेश बैंक में सीएफओ हैं. फादर से कुछ तो कहा होगा. I mean, maybe not a confession, but कुछ तो. कन्फेस किया भी होगा तो फादर कहां हमें कन्फेस करेगा. उसे तो बस अपने बेटे को बचाना है. तो डर मत. हाँ, डर मत. कुछ नहीं करने दूंगा इन्हें. अपनी बीवी और छोटे बेटे को खोने के बाद भी अब इकलौता बचा है फैमिली में. एंड यू आर 100% श्योर कि मर्डर्स इसी ने किए हैं? विदाउट अ डाउट.
जब ये पहले ही पुलिस को सब कुछ कह चुका है तो आपको नया क्या बोलेगा? शायद पुराने लोगों के सामने नहीं, नए लोगों के सामने कुछ बोलेगा, कुछ नया। I'd like to speak to Maloon. You can see he's a minor, right? Right. But then आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मिस्टर शर्मा। तुमने अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को क्यों मारा अभय? मैंने कुछ नहीं किया। काफी रिवर्स किया तुमने ये लाइंस। तुम्हारे पुलिस स्टेशन की रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। 19 जनवरी को जब तुम्हारे घर पर तुम्हारी मॉम श्रद्धा और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को किसी भारी चीज से बार बार मार मार कर मार डाला गया, तब तुम वहीं थे। सीसीटीवी प्रूफ है। मैंने कुछ नहीं किया। कोई और था घर पर? कोई और आया था? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम थे वहां। तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं, तुमने कुछ नहीं सुना, फिर भी तुम घर से भागे। क्यों भाई? श्रद्धा, अभय, अर्जुन। श्रद्धा, आई एम संजीव। कोई रिस्पांस नहीं है। सुबह मैंने भी बहुत ट्राई किया था। वैसे आप कौन? हाय, आई एम संजीव, संजीव कोहली, राकेश शर्मा का दोस्त। ये लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? राकेश जी का मुझे भी फोन आया, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी से 2 बार इंक्वायरी की। उन्होंने बताया कि कल रात से फ्लैट से बाहर कोई निकला ही नहीं। हाँ, और कल शाम को मैं श्रद्धा और अर्जुन से मिली थी। वो मार्केट से आ रही थी, उसके बाद नहीं देखा। हाँ संजीव, सब ठीक है ना? बात कराना प्लीज। पता नहीं यार राकेश, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा और बाहर दूध के पैकेट्स ऐसे ही पड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने पता तो किया ना, कहीं बाहर गए होंगे। नहीं ना यार, तुम्हारे पड़ोसी देशमुख ने सिक्योरिटी से पूछा, कल शाम से घर से बाहर कोई निकला ही नहीं। क्या बात कर रहा है? संजीव, कोई इशू तो जरूर है। मुझे बहुत चिंता हो रही है यार। श्रद्धा और अभय दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। समथिंग इज नॉट ऑल राइट। श्रद्धा, अभय, श्रद्धा। सर, 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 ये आइए सर। सर, ये देखिए।
आपने कहा था एक और बेटा भी है। बड़ा बेटा अभय, ये उसका कमरा है। हाँ संजीव, क्या बात है? राकेश, अरे संजीव, क्या बात है, बोलना। श्रद्धा, अभय, अर्जुन तीनों ठीक तो है ना? बोलना यार, प्लीज से समथिंग। अर्जुन, अभय, अभय, मेरा बेटा अभय कहाँ है? राकेश जी, आपका बेटा अभय भाग गया है। भाग गया? क्या कह रहे हैं आप? ये वो क्यों भागेगा? हमें लगता है कि आपकी वाइफ श्रद्धा और आपके छोटे बेटे अर्जुन का मर्डर आपके बड़े बेटे अभय ने ही किया है। ओ शट अप! शट अप! बढ़िया है ना? ये शाम 5:30 बजे की फुटेज है, जब आपकी वाइफ और आपका छोटा बेटा अर्जुन मार्केट जाने के लिए निकले और ये शाम 7:30 बजे दोनों मार्केट से घर लौटे। पर अभय कहाँ है? मेरा बड़ा बेटा अभय, वो इन दोनों के साथ क्यों नहीं है? आपने मेरा फ्लैट ठीक तरह से तो चेक किया ना? हो सकता है अभय पे अटैक हुआ हो, बेचारा कहीं इंजर्ड पड़ा होगा। मिस्टर राकेश, आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। ये कल देर रात की सीसीटीवी फुटेज है, आपके बिल्डिंग की लॉबी की। रात 12:35 को आपका बड़ा बेटा अभय घर से बाहर निकला। तो हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ गया हो, उसे पता ही ना हो कि पीछे से घर में क्या हो गया है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। हिज लाइफ इज इन डेंजर। प्लीज आप ढूंढिए मेरे अभय को। अगर किसी फ्रेंड के घर गया होता तो क्या पूरा टाइम फोन स्विच ऑफ रखता? आपने खुद ट्राई किया काफी बार। तो हो सकता है किसी ने उसका फोन छीन लिया हो। ऐसा होता है, राइट? होता है मिस्टर राकेश, होने को और बहुत कुछ होता है और हो सकता है और हुआ होगा। बट मिस्टर राकेश, आप लॉजिक देखिए। नो प्लीज, ये लॉजिक मत समझाइए मुझे आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे अभय को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया कि वो मर्डरर है, वो भी अपनी मम्मी और छोटे भाई का। हो सकता है कि कोई और घर में आया हो जो रियल मर्डरर है, उसने उसे डराया धमकाया वो घर से भाग जाने के लिए। ओके मिस्टर राकेश, मान लिया कोई है सीसीटीवी प्रूफ बंदा जो कैमरे में कैप्चर नहीं होता। वो आया, उसने आपकी वाइफ और छोटे बेटे को मार डाला, उसके बाद आपके बड़े बेटे को डरा धमकाकर बैग पैक करके भाग जाने के लिए बोला। लेट्स प्रिज्यूम ऐसा हुआ होगा। तो मिस्टर राकेश, मुझे बताइए, आपका बड़ा बेटा अभय कहां गया होगा? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी? तुमने कपड़े बदले, बैग भी पैक किया और आराम से घर से निकल गए।
मैं डरा हुआ था। किसका डर था तुम्हें? अभय, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे घर के बाथरूम से ये जो खून से भीगे हुए कपड़े मिले हैं, वो खून तुम्हारी मॉम और तुम्हारे छोटे भाई का है, और ये कपड़े तुम्हारे। अभय की कुछ खबर? बाथरूम में कुछ कपड़े मिले, लगता है उसी के। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। लग तो उसी के रहे इंस्पेक्टर। वो कपड़े मेरे नहीं हैं। अभय, तुम्हारा ये झूठ तुम्हारे केस को और मुश्किल कर रहा है। पूरे घर से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हुई है, जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच किए जाएंगे। तुम्हारे पेरेंट्स के बेडरूम के कबर्ड से भी। पैसे लिए थे ना तुमने पैसे? तुम्हारी मॉम और तुम्हारा छोटा भाई इसी बेड पर मरे हुए पड़े थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने ऐसे ही कैसे छोड़कर घर से पैसे लेकर निकल सकते हो? तो मैं और क्या करता? अपने डैड को कॉल करते, अपने नेबर्स द देशमुख्स, उनको इन्फॉर्म करते। बट ऑफ कोर्स तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुमने अपनी मॉम को और अपने भाई को ऐसे ही नहीं मारा था। तुमने उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ मारा था। तुमने अच्छे से वर्कआउट कर लिया था कि तुम वॉक ऑफ कैसे करोगे। तुमने अपनी लाइंस रिहर्स कर रखी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, राइट? हाय अभय। हाय। अभय, अभय, प्लान कहाँ से सीखा? ऑनलाइन? गेम शो? क्राइम शो? किस बात का इतना गुस्सा था भाई? मॉम स्टडीज के लिए फोर्स करती थी, कुछ करने से रोकती थी। इतना गुस्सा भाई? प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज। कांट यू सी मेरा बेटा किस लेवल तक शॉक में है? दोनों के सर कुचले गए, बॉडीज पे 10-12 वार भी हैं। क्राइम सीन पर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। हद से ज्यादा वायलेंस डॉक्टर। वायलेंस? ये हिंसा के परे है इंस्पेक्टर। एक सीरियस एबनॉर्मेलिटी के लक्षण है ये। पर स्ट्रेंजली उसके सारे दोस्त, नेबर्स, क्लास टीचर्स, सभी का कहना है कि वो एक नॉर्मल और बैलेंस्ड लड़का है। हम सभी सुनना पड़ गए साहब। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले और क्या नहीं। ये अर्जुन तो काफी मिलनसार था। वो हर शाम को बिल्डिंग के नीचे आता, कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलता। लेकिन ये अभय काफी टाइम से वो नीचे उतरा ही नहीं। पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते थे। देखिए, अब किसके घर में क्या हो रहा है वो कौन बता सकता है, लेकिन राकेश भाई साहब और श्रद्धा के बीच में ना ऐसा देखा ना सुना। क्या अभय पर पढ़ने के लिए प्रेशर डालते थे? देखिए, श्रद्धा तो वैसे स्ट्रिक्ट थी, चाहे फिर वो खाने पीने के बारे में हो या फिर पढ़ाई के बारे में। अभय काफी एक्सीलेंट रहा है। हमेशा वो 85 से 95% तक सिक्योर करता था, पर पिछले 2 टर्म से उसका स्टडीज पर फोकस कम होने लगा। स्कूल में कभी किसी तरह का वॉयलेंट बिहेवियर डिस्प्ले किया है? मेरी नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ, उसकी मदर ने खुद मुझे कहा था कि लड़का एक्सेसिवली मोबाइल पे टाइम स्पेंड करता है। अभय मैथ्स और फिजिक्स में फेल हुआ है मिसेस शर्मा। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। क्या बात है अभय, एकदम से इस साल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो? पता नहीं क्या घुस गया इसके दिमाग में, 1 सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ता। सच है अभय? झूठ है मैम। तुम्हारे मार्क्स बता रहे, सच क्या है झूठ क्या है? तुम्हें अच्छा फ्यूचर चाहिए ना, सक्सेस, नेम, ये सब मैटर करते हैं ना तुम्हारे लिए, तो फिर तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी थोड़े समय के लिए मोबाइल पुट असाइड कर दो,
अगले साल तुम्हारी बोर्ड्स है, एग्जाम्स है। हमारी बात सुनो, अपने मम्मी की बात सुनो। नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। अर्जुन के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटा है पर समझता है। पर ये इसके साथ बहुत टफ होते जा रहा है। अंशुल के मार्क्स देखे मैंने, हर सब्जेक्ट में अबाउ 90%। उसकी मम्मी ने उसे मोबाइल फोन दिया ही नहीं था, कह रही थी कि सीधा 12 के बाद देंगे। तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी गलती की। काश पापा ही पीटीएम के लिए आते, आप नहीं। उससे क्या होता, तुम पढ़ना शुरू कर देते, ये मोबाइल साइड में रखते। हाँ भैया, सिर्फ 2 साल की तो बात है, प्लीज। ओह, तू चुप रहे। अभय, ऐसे बात मत करो। तो उसे समझाओ कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, जैसे आप करती रहती हो। इंटरफेयर क्या होता है ये अब तुम देखना। मम्मी मेरा फोन दो। नहीं देती। मम्मी मेरा फोन वापस दो, मैं बोल रहा हूँ। नो मिस नो, तुम्हें ये फोन नहीं मिलने वाला। वो मेरा फोन है, पापा ने मुझे गिफ्ट किया, मेरे लिए खरीदा, आपके लिए नहीं। तो जाओ अपने पापा को कंप्लेन करो, मैं ही तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ। बोल देती हूँ कि तुम्हें अब से ये मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मम्मी मेरा मोबाइल दे दो, अब आप टू मच कर रही हो। मैं टू मच कर रही हूँ? तू क्या घूर रहे बे मम्मी के चमचे? अभय, मम्मा, अभय, 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 अगर एक और चीज तोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच कह रही हूँ। आपकी चीजें थोड़ी तोड़ रहा हूँ, मेरी चीज है, जो मर्जी करूँ। तुम्हारे पापा को ही फोन लगाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? अभय ने तुम में से किसी को भी कॉल नहीं किया अभी तक? नहीं मैम, मैंने क्लास में सबसे पूछा। तुम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हो? मैम हम सभी खेलते हैं। तो ऐसा कोई गेम जिस वजह से अभय का दिमाग घूम गया हो? नो मैम, नॉट रियली। हमने तो सोचा भी नहीं था कि अभय ऐसा कुछ करेगा। ललित, राइट? चुप हो, कुछ छुपा रहे हो। ललित, मैम सच कह रही है। तुम्हें पता है अभय कहाँ छुपा है? आई डोंट नो रचना मिस, पर एक बात कहनी थी। 19th को अभय वो सुपर एंग्री। कुछ बोला था तुमसे? इस अंशुल को तो मैं किल करने वाला हूँ। उसने तेरा फोन थोड़ी लिया, नहीं लिया, लेकिन उसकी वजह से मेरी मॉम ने मेरा फोन कन्फिस्केट किया। चिल कर, 1-2 दिनों में वापस रिटर्न कर देंगी। कभी कभी तो लगता है इन पेरेंट्स को ये राइट्स देता कौन है हमारी लाइफ कंट्रोल करने का। दूर रहो ना, स्टे अवे। देखो ललित, अभय डेंजर में हो सकता है, बता दो कहाँ छुपा है? आई जेन्युइनली डोंट नो मैम, और मुझे नहीं लगता अभय कभी अपनी मॉम और अर्जुन को। नो वे। एक हिंट तो दो, कहाँ छुपा है? तुम्हारा नाम नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। मुझे सच में नहीं पता मैम, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। हमारे सारे रिलेटिव से कांटेक्ट किया, अभय किसी क्या नहीं है। उसके दोस्त भी बोल रहे हैं कि अभय ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। कहाँ गया होगा अभय? मुझे नहीं पता, आप ढूंढिए उसे। अभय जरूर कहीं डरा हुआ बैठा होगा। मेरा अभय ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है जो अपनी माँ और छोटे भाई को मार डाले। अभय के सबसे क्लोज फ्रेंड ने हमें बताया कि वो अपने माँ पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने अभय से उसका मोबाइल अलग कर दिया था। हाँ, ऐसा किया गया था ताकि वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके, उसकी भलाई के लिए। अब आप ऐसा मत बोलिए कि एक मोबाइल फोन के लिए मेरा 17 साल का बेटा मर्डर हो गया, वो भी अपनी फैमिली मेंबर्स का। ऐसा होता है भला? रेयर है,
पर होता है मिस्टर राकेश। और इस सवाल का जवाब सिर्फ अभय दे सकता है। तुम्हें इस जुवेनाइल होम में 4 दिन हो गए हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? घर को मिस करते हो? अभय, जब तुम घर से भागे थे तब एक बार भी घर को मिस नहीं किया? अगर घर को मिस नहीं किया, अगर अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को, जिन्हें तुमने मारा बाय द वे, उन्हें मिस नहीं किया, तो अपने डैड को फोन क्यों किया तुमने अभय? हेलो हेलो, अभय, तुम हो बेटा? डैड, अभय, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा प्लीज घर आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे लिए। हाँ, यहाँ के सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यू नो दैट राइट? प्लीज बेटा बता दो कहाँ हो तुम, मैं आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए बेटा। हेलो अभय, हेलो, मुझे मेरे बेटे अभय से बात करनी है। कौन अभय? भाई साहब ये मेडिकल स्टोर है। जिसने अभी अभी फोन किया था वो तो चला गया। ये ओमकार आनंद मेडिकल स्टोर भाई। कुछ पता चला? तो अभय भाई मैं जा रहा हूँ उसे लेने। राकेश, पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर। नहीं नहीं संजीव, पुलिस नहीं, वो तो पहले उसे किलर मानती है। राकेश, विद गुड रीजन अभय को अल्टीमेटली पुलिस को फेस करना ही होगा। कई सवाल है। अरे तो उन सवालों के जवाब मैं उससे ले लूंगा यार, मैं बाप हूं उसका। राकेश, ये काम पुलिस को करने दो, डबल मर्डर केस है, समझो। थांबा। काय झालं? इसको देखा है इधर किधर? इसको गौर से देखो। आधा घंटा पहले इसको देखा था इधर। किधर? वो उधर गया उस तरफ। उस तरफ? हाँ चलो।
गाड़ी स्लो करा। अबे चलो बेटा, घर चलो। हम मुंबई से आए तुम्हें लेने। कौन हो तुम लोग? पुलिस। अभय, कुछ भी करने की कोशिश मत करना प्लीज। चुपचाप इस तरफ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आओ। मेरे पापा कहाँ हैं? वो मुंबई में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने भेजा आप लोगों को? अभय, घर लौटने का टाइम हो गया है। तुम परमानेंटली ऐसे भागते तो नहीं रह सकते ना। हाँ चलो आ जाओ, आओ आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। गुड। आ जाओ। अभय 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 रुको, अभय अभय रुक जाओ, रुक जाओ, रुको अभय, अभय अभय रुको, रुको अभय, रुको रुको रुको। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चलो अभय। मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था। तुम कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं हो अभय जो घर से भागकर गायब हो जाते। गायब हो जाता अगर मुझे पता होता कि आप भी वही टॉर्चर करने वाले हो जो मम्मी करती थी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मी टॉर्चर थी? बस इनफ। जब ये इतनी बार कह चुका है कि इसने नहीं मारा है अपनी मम्मी और भाई को, तो वही सवाल बार बार पूछकर आप क्यों टॉर्चर कर रही हैं इसे? और क्या उगलवा लेंगी आप? सच उगलवाऊंगी, वो सच जो इसकी मदद करेगा और आपकी भी। कह तो रहा है कि ये सच बोल रहा है, मगर सबूत कुछ और कहते हैं। सबूत कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। देखिए मिस्टर शर्मा, मर्डर्स तो इसी ने किया, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर आपको रत्ती भर की भी क्यूरियोसिटी नहीं है ये पता करने की कि इसने ऐसा क्यों किया? मेरी वाइफ और छोटा बेटा वापस नहीं आने वाले मैडम। अब ये अभय मेरी फैमिली है, माय ओनली फैमिली। आप अपने बेटे को किस चीज से बचा रहे मिस्टर शर्मा? इसके किए की सजा से या इसके किए की गिल्ट फीलिंग से? मेरी मानिए, दोनों अटेम्प्ट मत करिए, फेल हो जाएंगे। राकेश प्लीज टॉक टू अभय। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये गेम एडिक्शन इज डैमेजिंग हिम, डजंट अंडरस्टैंड दैट। यस श्रद्धा, मैं परसों आके उसके साथ बैठता हूँ, उसे समझाना पड़ेगा। अभी वो एजिटेटेड है तो नहीं समझेगा। अभय ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैं उसके दुश्मन हूँ। सीधे वो बात भी नहीं करता मुझसे आजकल। नो नो श्रद्धा, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। सी, अभय इस वक्त एक ऐसी एज में है जहां उसे हम दोनों ही उसके दुश्मन लगते हैं यार। तुम टेंशन मत लो, तुमने एकदम सही किया उससे उसका मोबाइल लेकर। एंड यू नो, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो इतना स्ट्रांगली, मैं नहीं। अभय तो ऐसा नहीं था ना राकेश, ऐसा अनकेयरिंग, ऐसा रूड। मैं कहाँ गलत चली गई राकेश, समझ ही नहीं आता मुझे। श्रद्धा प्लीज, कहीं गलत नहीं हो तुम, एकदम सही हो। गलत अभय है श्रद्धा, यू आर जस्ट करेक्टिंग थिंग्स। और अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा बोलो? एंड बिलीव मी, वन डे विल थैंक यू फॉर ऑल दिस। और देखना तुम, कल सुबह उठ के ना वो खुद सामने से चल के आएगा और तुम्हें सॉरी बोलेगा। अभय, तुम सच नहीं भी बोलोगे तो सच बदलेगा नहीं। और सच ये है कि उस दिन तुम्हारे घर पर कोई नहीं आया था, न खिड़की से और न दरवाजे से। एंड फ्रैंकली, ना ही मुझे और ना ही पुलिस को कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हें कोई पछतावा है या नहीं। तुमने जब अपनी मदर और अपने छोटे भाई का मर्डर किया तुम्हें तब कोई फीलिंग्स नहीं थी। घर छोड़कर भाग गए तुम्हें तब भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो दोनों तो तुम्हारे लिए टॉर्चर थे, है ना? और अगर तुम्हारे फादर उनके साथ शामिल हो जाते तुमसे मोबाइल छीनने में तो तुम उन्हें भी खत्म कर देते, राइट? बस
अब बस, बहुत हो गया। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, पर बहुत नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभय को अंडर 18 क्रिमिनल्स के जुवेनाइल जेल भेजा जाएगा। आपको बड़े जतन करने पड़ेंगे अभय पे लगे चार्जेस को फाइट करने के लिए। मेरी ताकत में जो बन पड़ेगा करूंगा, लेकिन अपने बेटे को बचाऊंगा मैं। आप सच में अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसे इसके बनाए मेंटल जेल से रिहा करवाइए। जब तक ये अपने अंदर झांक कर देखेगा नहीं, अपने किए को समझेगा नहीं, जेन्युइन दुख और पछतावा नहीं फील करेगा, तब तक ये अंदर से रिहा नहीं हो पाएगा। एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल उम्र कैद की तरफ बढ़ेगा। मैं अपनी लाइफ हार रहा था। मैं पूरी तरह हार जाता। कैसे? पूरी तरह कैसे हार जाते अभी? बात करो प्लीज। हाय अभय। हाय भैया। अभय, अभय, मम्मी मेरा फोन रिटर्न करो। तुम्हें पहले समझने की जरूरत है बेटा। पहले फोन दो मम्मी। पहले 12th के बोर्ड एग्जाम्स, फिर फोन। परसों तुम्हारे पापा आ रहे, देखना वो भी यही कहेंगे। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? राजीव, ललित, मेरे सारे फ्रेंड मुझे मार डालेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? 2 दिन से मैंने लॉगिन नहीं किया है। आपको पता है इन 2 दिन में क्या हुआ होगा? क्या? मर्डर, मेरा मर्डर। उन सबने मुझ पे फायर कर दिया होगा, वो भी एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। वो बस एक स्टूपिड गेम है अभय। मम्मी वो आपके लिए एक स्टूपिड गेम है, हम सब के लिए लाइफ है वो। मेरे पास 4 बोनस थे, 4 हो गए होंगे, मेरा पूरा एम्यूनिशन गया होगा। मुझे बस एक बार लोड करके उन पे फायर करने दो प्लीज। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं फिनिश हो जाऊंगा, गेम से आउट हो जाऊंगा। फिर अपनी मम्मा को थैंक यू बोलो कि मैंने तुम्हें इस गेम से पहले ही आउट किया, वरना ये गेम ना तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का दिमाग आउट करता। जरा सोचो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरा फोन कहाँ रखा है मम्मी? जहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाला है वहां। अभय, 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 क्या कर रहे हो अभय? मेरा फोन कहाँ है? पागल हो गए अभय? अभय, अभय, stop it, अभय, stop it! मेरा फोन दो मुझे। मैं तुम्हारे पापा को अभी फोन लगा रही। पापा को इसमें इन्वॉल्व मत करो अभी। समझने की कोशिश करो बच्चे। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। आज भले ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें मुझे थैंक्स बोलोगे। नो थैंक्स। मेरा अच्छा चाहते हो ना तो मेरा फोन वापस कर दो। अब टू डिफीट देम मम्मा, मेरे को उनको किल करना पड़ेगा इससे पहले कि वो मुझे फिनिश कर दे। 2 फोन। नो मीन्स नो। तुम्हें ये फोन नहीं मिलने वाला। मम्मा फोन। अभय, तीन महीने से वॉर लड़ रहा था, लेकिन एक भी लाइफ लूज नहीं की। सारे मैन्यूवर्स किए, इतना सारा एम्यूनिशन कलेक्ट किया, नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा। पर मम्मी ये समझ ही नहीं रही थी कि उनके फोन लेने की वजह से मेरी कितनी सारी लाइफ्स खत्म हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ बची है या नहीं, बल्कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्रिपरेशन कर रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए इतने सारे एनिमीज को किल किया। Save yourself. Save yourself. Reload. Reload. Fire.
Fire. Kill. Kill. You are losing. You are losing. Only one life left. You are losing. Only one life left. Save yourself. सब वेस्ट हो गया, सब वेस्ट हो गया। आपको हमेशा पता था कि उसी ने किया है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट करता ना करता, मेरा तो सब कुछ खो गया। पर एक बात जरूर कहूंगा अनुराधा जी, मेरा अभय ऐसा बिल्कुल नहीं था। एज अ फादर इट्स माय फॉल्ट। मैंने अपने बेटे की मोबाइल की जिद को पूरा किया। मैडम प्लीज सेव माय सन, बचा लीजिए मेरे बेटे को। पूरी जिंदगी है उस बेचारे की उसके सामने। हाँ है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी ये रियलाइज करे कि उसने बहुत भयंकर क्राइम किया है और उसे जेन्युइन पछतावा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद को सुधारे, करेक्ट करे। और राकेश जी, इस जर्नी में हर मोड़ पे आपको उसका साथ देना होगा, ऐसे ही सेव हो पाएगा। पर इन सबसे पहले उसे अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। गाइस सीरियसली यार, इन ऑनलाइन गेम्स को वहीं तक रखो, लाइफ में कैरी मत करो। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ये सब बहुत ही सीरियस एडिक्शन है। मुझे भी हुआ था, बट यू नो मैंने क्या किया? आई पुश्ड इट अवे, फर्म एंड हार्ड। फिर मैंने रियल वर्ल्ड में स्टेप आउट किया। मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल फिर से टेकअप किया, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ लिबरेटिंग इट वाज।
रियल दोस्त, रियल गेम, स्वेट, मड, आई मीन द रियल थिंग। और प्लेग्राउंड में जो हेल्थ बनती है ना, और जो हेल्थी रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कोई भी ऑनलाइन गेम उसे मैच नहीं कर सकता। सो ब्रेक द हैबिट टुडे। ऑनलाइन गेम एडिक्शन फाइट करना उतना भी मुश्किल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एडिक्शन का दर्द डी एडिक्शन के दर्द से हजारों गुना ज्यादा है। वन इज प्रो डेथ एंड द अदर इज प्रो लाइफ। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटिफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।